अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिनरल वाटर बिज़नेस के हवाले से। तो नाज़रीन, ये कारोबार बहुत ही सिंपल और आसान कारोबार है और मुनाफा बख्श भी है। ये कारोबार बच्चे, बूढ़े, जवान या औरतें अगर अपने घर में सेटअप लगा के ये कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, 3 फेज़ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में नॉर्मल बजट में जो सेटअप बनता है वो सिंगल फेज़ पे चल जाता है। आम जो घर की बिजली होती है उस पे आप बिल्कुल ईज़िली चला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मशीनें हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें कौन कौन सी मशीन चाहिए, कितना बजट चाहिए, ये बोतल कहाँ से मिलेगी, ढक्कन कहाँ से मिलेगा, रैपर कहाँ से मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कल को आप इस कारोबार के साथ साथ जूस का सेटअप भी बनाना चाहें तो जूस के सेटअप के लिए जो डब्बे वाला टेट्रा बॉक्स का सेटअप होता है वो, या जूस का जो बोतल वाला सेटअप होता है वो, अगर आप इस आरओ प्लांट के साथ या मिनरल वाटर बिज़नेस के साथ उस कारोबार को भी अटैच करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी मशीन चाहिए, वो मशीनें भी आपको मैं बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मिनरल वाटर बिज़नेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी मशीन चाहिए और कितनी प्रोडक्शन वाली चाहिए। नॉर्मल बजट में मैं आपको सेटअप बताने लगा हूँ कि हमें नॉर्मल बजट में कम से कम जो है वो 500 लीटर पर आवर वाला, यानी कि 1 घंटे में 500 लीटर प्रोडक्शन वाला आरओ प्लांट चाहिए। आरओ वाटर फ़िल्टर प्लांट होता है जिसने पानी को फ़िल्टर करना होता है, पानी को साफ़ करना होता है। ठीक है, तो उसके साथ 2 स्टोरेज टैंक होते हैं। ठीक है, एक में हमारा रॉ वाटर आ गया। ठीक है, वो रॉ वाटर फिर आरओ प्लांट में गया, आरओ प्लांट से वो पानी को फ़िल्टर हो गया, साफ़ हो गया। उसके बाद एक और स्टोरेज टैंक होता है जिसमें वो स्टोर हो जाता है, यानी कि पानी साफ़ होने के बाद एक जो दूसरा स्टोरेज टैंक होता है उसमें वो पानी स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद हमें बोतल में भरने वाला प्रोसेस जो है वो चाहिए। तो बोतल में भरने वाला प्रोसेस जो है नॉर्मल बजट में आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक मैनुअल फिलिंग टेबल है। बोतल भरने के लिए फिलिंग टेबल है जिसमें आप बोतल लगाते हैं, मैनुअली तरीके से वो बोतल को भर रहा है और ऊपर मैनुअल तरीके से हाथ से ढक्कन लगा रहा है। ठीक है, हाथ से ढक्कन लगाने के बाद आपने उसके ऊपर मैनुअली हाथ से ही लेबल चढ़ाना है। लेबल चढ़ाने के बाद एक हीट गन होती है, उससे आप उस लेबल को जो है वो श्रिंक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है हमारा छोटा सा एक सेटअप जिसमें हमने एक आरओ वाटर फ़िल्टर प्लांट लेना है और उसके बाद एक बोतल भरने के लिए फिलिंग टेबल लेना है और आरओ प्लांट के 2 स्टोरेज टैंक लेने हैं। तो इतना सा हमारा सेटअप है जिसमें हमने मिनरल वाटर का बिज़नेस करना है। इसके अलावा बोतल जो है वो आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से मिल जाती है। आप गुजरांवाला से या लाहौर, फैसलाबाद से कहीं से भी ये जो बोतल है वो बनवा सकते हैं। ऑर्डर पे अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनवा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो रैपर है वो भी आप लाहौर मछली मंडी से बनवा सकते हैं। मछली मंडी में पूरी मार्केट है रैपर वालों की, तो वहाँ से आप अपना रैपर, अपने नाम का ब्रांड जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका ढक्कन भी, जहाँ से आपको बोतल मिलेगी वहाँ से आपको इसका ढक्कन भी मिल जाएगा। तो नाज़रीन, ये पानी की बोतल जो हमने तैयार कर ली, मिनरल वाटर जो हमने तैयार कर लिया एक बोतल की शक्ल में, तो वो बोतल आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी शहर, किसी भी ज़िले में आप इसको जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है जो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपका कारोबार आए दिन, दिन ब दिन बढ़ता ही जाना है, क्योंकि ये आप देखें कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो हम बोर का पानी है वो बहुत सी जगहों पे साफ़ पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा। इसके अलावा जो बोर हैं पहले 60-70 फीट में, 70 फीट के बोर में साफ़ पानी आ जाता था, लेकिन अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमें 100-200 फुट भी बोर करवा लें तो पानी साफ़ पीने के लिए जो है वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में
ये बहुत ज़्यादा जो है ग्रो करने वाला कारोबार है। इसके अलावा ये पानी हम सैर व तफरीह के मौका पर या हम ट्रैवलिंग के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। ख़रीद के मिनरल वाटर जो है वो पीते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह के मौका पर मिनरल वाटर जो है वो आपने देखा होगा कि शादी ब्याह के मौका पर या कोई भी पार्टी है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे भी मिनरल वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक चलने वाला कारोबार है और ता क़यामत इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा नाज़रीन ये था हमारा छोटा सेटअप जो हम नॉर्मल बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। हम घर में अगर लगाना चाहें तो ये बिल्कुल हम घर में भी ये कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, आप मैनुअल फिलिंग टेबल की बजाय इसमें मुकम्मल जो फिलिंग लाइन होती है ऑटोमेटिक, वो फिलिंग लाइन बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। जो मैंने आपको 500 लीटर 1 घंटे की प्रोडक्शन वाला आरओ प्लांट बताया है, इसकी जगह पे आप 1000 लीटर 1 घंटे की प्रोडक्शन वाला या 2000 या 5000 लीटर 1 घंटे की प्रोडक्शन वाला आरओ प्लांट लगवाना चाहें तो वो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन वो ज़रा बड़े लेवल पे आ जाता है और वो 3 फेज़ कनेक्शन पे चला जाता है। तो नाज़रीन इसके साथ अगर हम कल को जूस का सेटअप भी अटैच करना चाहें तो जूस के सेटअप के लिए हमें कौन कौन सी ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आरओ प्लांट की कितनी इकसाम होती हैं और ये वर्क कैसे करता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़िल्टर, सादा फ़िल्टर प्लांट क्या होता है, आरओ फ़िल्टर प्लांट क्या होता है, यानी कि मिनरल वाटर वाला प्लांट क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फीसबिलिल्लाह प्लांट लगे होते हैं लेकिन वो मिनरल वाटर नहीं होते। तो इस प्लांट को हम जो है वो मिनरल वाटर पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो सादा आरओ प्लांट होता है वो क्या होता है। यानी 3 प्लांट होंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सादा प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट जिसमें आरओ सिस्टम नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती। नंबर 2 जो है आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट जिसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तीसरा मिनरल वाटर प्लांट जिसके अंदर मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं, आर्टिफिशियल मिनरल्स जो होते हैं उसके बारे में मैं ये 3 चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। और इसकी वर्किंग के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, मेम्ब्रेन कैसे करता है, पानी किन किन स्टेजेस से गुजरता है और फिर हमें फ़ाइनल कहाँ पर जाके मिलता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि पीने वाला जो पानी है वो कैसे कैसे तैयार होता है और कौन कौन सा पानी जो है वो आप जो है वो पैक कर सकते हैं, कौन सा पानी जो है वो आप पैक करके सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी डिटेल्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंटरनेट या यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है पानी के हवाले से कि ये पानी ऐसा है, ये पानी वैसा है। तो मैं वो सारी, आप वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सा पानी आपके लिए बेहतर है, कौन सा पानी बेहतर नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लांट से। तो मैं आपको ये सामने पड़ा है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। ठीक है, ये फिलिंग टेबल है। जब पानी तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आपने जो है उसकी फिलिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने ये जो 4 नोज़लें लगी हैं, यहाँ पे लीटर 1.5 लीटर और हाफ़ लीटर की जो बोतल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप उनको वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी गैलन्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। यहाँ ये पानी तैयार करने वाला सिस्टम है, ये फिलिंग वाला टेबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं आरओ प्लांट की तरफ। आरओ प्लांट जो है ये काम कैसे करता है। सबसे पहले देखें, ये चीज़ होती है, इसके अंदर सैंड होती है। इसके अंदर जो मोटा कचरा है, मट्टी है, डस्ट है, पानी के अंदर गदलापन है, वो यहाँ पे निकल जाता है। इसके अंदर से पानी गुजरता है। ठीक है जी, पहले वाले में इसको वेसल कहते हैं। इस वेसल में से पानी गुजरता है। इसके अंदर मीडिया होता है। मीडिया अभी हमारे पास ये पड़ा हुआ है बैग्स की शक्ल में। ठीक है, हमने अभी नहीं डाला, जब हम इसको इंस्टॉल करने जाएंगे तब डालेंगे क्योंकि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग में हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। तो अभी ये सिर्फ खाली फिटिंग की हुई है, इंस्टॉल नहीं किया हुआ। इंस्टॉलेशन की जो वीडियो वो मैं नेक्स्ट ऐड कर दूँगा अगली वीडियो के अंदर। वहाँ पे मैं उसकी वर्किंग भी आपको सारी दिखाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो उसके अंदर मैं और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगा कि ये पानी साफ़ कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले पानी इसके अंदर आता है, एक टैंक लगा होता है रॉ वाटर, जिसके अंदर पानी आपका स्टोर होता है जहाँ से इसने लेना होता है। तो ये इसका पंप लगा हुआ है। ठीक है, इसको जो है फीड पंप कहते हैं, उसको प्रेशर पंप कहते हैं, हाई प्रेशर पंप कहते हैं। तो पानी सबसे पहले इस वेसल में आएगा, यहाँ से गुजरता हुआ इसके अंदर सैंड होगी। ठीक है, ये पूरी सैंड के अंदर से पानी गुजरेगा और जितनी डस्ट होगी, कचरा होगा, मोटा मोटा जो भी चीज़ें होंगी वो सारी निकल जाएंगी। उसके बाद ये दूसरी वेसल है, इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन होंगे, ब्लैक कलर के होते हैं।
और एक्टिवेटेड कार्बन क्या करते हैं, वो पानी के अंदर से बदबू स्मेल जो है वो निकाल देते हैं। मज़ीद जो इस वेसल के अंदर से बचा हुआ कचरा रह जाता है, कुछ चीज़ रह जाती है, वो भी इसके अंदर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर पानी के अंदर जो स्मेल है, उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, थोड़ा शफाफ हो जाता है और स्मेल पानी के अंदर से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जंबो फ़िल्टर्स, ये वाले। इनके अंदर ये फ़िल्टर्स जो हैं लगे होते हैं, ये फ़िल वक्त अंदर से खाली हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ये अलग से रखे हुए हैं। ये फ़िल्टर इसके अंदर लगे होते हैं, ऊपर इसकी जो केसिंग है वो आ जाती है। अब पानी इसके अंदर से कैसे गुज़रता है, इसकी साइडों के अंदर जो है ऐसे इधर इधर ऐसे पानी होता है, सॉरी यहाँ पे ऐसे साइड पे पानी होता है, पानी इसके अंदर से गुज़रता है और इधर से निकलता है, यानी इधर से पानी ने जाना है इस तरफ से, ठीक है, इधर से पानी ने अंदर जाना है, यहाँ से इधर से निकल आना है। ठीक है, तो पहले फ़िल्टर में भी यही प्रोसेस होगा, ठीक है, जो ये पहले वाला लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें भी यही होगा। फिर इसमें से जो बचा कुचा कचरा है या कोई रह जाती है चीज़, तो फिर आगे एक और अजाफी फ़िल्टर लगाया हुआ है, जंबो फ़िल्टर, फिर उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, ये दोनों सेम है। तो उसमें से बचा कुचा जो रह जाता है वो इसमें से गुजर जाता है। यहाँ तक हम पानी को कहते हैं जी पानी फ़िल्टर शुदा पानी है, लेकिन आरओ का नहीं है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, सिर्फ फ़िल्ट्रेशन प्लांट। बाज़ जगह पर आपने देखा होगा कि यही चीज़ें लगी होती हैं, बाज़ जगह पर आपने देखा होगा होटल्स वगैरह में कि सिर्फ ये दो चीज़ें ही लगी होती हैं, ये वाली नहीं लगी होती। इनके ना लगने की वजह से ये फ़िल्टर जो हैं जल्दी गंदे हो जाते हैं, ये वाले, ये जल्दी जल्दी हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ ये दो लगा लेंगे तो पानी में से छोटा मोटा जो कचरा 5 माइक्रोन तक जो भी होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, 5 माइक्रोन तक यहाँ पे सारा कुछ निकल जाता है। और यहाँ पर जो है वो आपको मैंने जो बताया वही चीज़ होती है, ठीक है। और ये दो चीज़ लगा लें, ये दो चीज़ें लगा लें, तो इन 4 चीज़ों के लिए हमें सिर्फ एक ही पंप की ज़रूरत होती है और हाई प्रेशर पंप की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं फ़िल्टर वाटर, ठीक है। अब आपने जो पानी जो है वो आगे पीना है या जो भी करना है, अगर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना है, तो वो आपको पता है कि उसमें पानी की क्वालिटी कितनी बेहतर चाहिए। उस हिसाब से अगर आपको इतनी क्वालिटी चाहिए तो इतना प्लांट भी लग जाता है। उसके बाद जो मेन चीज़ है जो पानी को आरओ करती है, जिसकी वजह से हमने ये एक अजाफी पंप ही लगाया है, इसके अंदर प्रेशर बहुत जो है ना वो चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर चाहिए होता है पंप को निकालने के लिए। इसके अंदर जो है 1 माइक्रोन तक कुछ भी होता है वो निकल जाता है। ये 2 मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं, ठीक है, पहले पानी इसमें से गुजरेगा, फिर इसमें से गुजरेगा, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये आप एक भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये छोटे साइज़ में मिल जाती हैं, बड़े साइज़ में मिल जाते हैं। इसकी वजह से हम इसको आरओ प्लांट कहते हैं, इन दोनों की वजह से, ठीक है। 1 माइक्रोन तक कचरा जो है वो इसमें से निकल जाता है, मज़ीद जो पानी है वो मीठा हो जाता है, पानी बिल्कुल लाइट वेट हो जाता है, ठीक है, जो पानी के TDS को कम करती है, ठीक है। ये जो 4 फ़िल्टर मैंने आपको दिखाए ये पानी के TDS को बिल्कुल कम नहीं करते, ठीक है, ये सिर्फ पानी को नॉर्मल फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। जो पानी को भारीपन है, जो पानी का जो भारीपन है वो ये दोनों चीज़ें करती हैं, ठीक है। इसको ये लगाने से पानी का जो है वो बिल्कुल लाइट वेट हो जाता है, हल्का हो जाता है, मीठा हो जाता है। ये मेन चीज़ है जो पानी को जो मशीन को आरओ कहते हैं, जिसकी वजह से तो ये दोनों लगाने से ये आरओ प्लांट बन चुका है। अब पानी यहाँ तक तो हमने इसको साफ़ कर लिया, ये तो इसके अंदर से मिनरल्स निकल गए, यानी पानी को हमने डीमिनरलाइज़ किया है। पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स थे, जो भी चीज़ें थी वो हमने निकाल दी हैं, ठीक है। अब रह जाती हैं जानदार चीज़ें, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और इस तरह की चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है 1 माइक्रोन से छोटी होती हैं। तो उनको क्या किया जाए, उनको या तो 90 डिग्री पे गर्म किया जाए, 90-100 डिग्री पे गर्म किया जाए, तो तभी वो जाके तलफ़ हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो अब पानी को निकालने के बाद अब गर्म कौन करे, तो उसके लिए ये होता है कि ये जो चीज़ है ये है अल्ट्रा वायलेट, UV जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो है वो रेज़ निकलती हैं, इसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है। पानी जब मेम्ब्रेन में से गुजर जाता है और बिल्कुल तैयार हो जाता है, आरओ का काम ख़त्म हो जाता है, फिर आगे ये सिस्टम लगा होता है, पानी फिर इसमें से गुजरता है, ठीक है। ये फाइनल हो जाता है, यहाँ पे पानी इसमें से गुजरता है और जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी जो कोई जानदार चीज़ है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है, तलफ़ हो जाती है और पानी आपका बिल्कुल पीने के काबिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पानी जो है वो आपका जो है वो स्टोरेज टैंक के अंदर चला जाता है। अगर स्टोरेज टैंक के अंदर पानी में पहले से बैक्टीरिया मौजूद हो या उसमें हवा लग जाए या गंदा हो, तो ज़ाहिर है बैक्टीरिया जो है वो बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे जाके तो बैक्टीरिया फिर लग गया, तो फिर हमें UV में से गुजारने का क्या फ़ायदा हुआ।
तो अब जब आगे से पहली बैक्टीरिया या आप ढक्कन खोलते हैं या पानी को जब फिलिंग करते हैं तब उसको बैक्टीरिया लग जाता है, या बोतल आप जब फिल करते हैं तो तब बैक्टीरिया लग जाता है, बोतल के अंदर भी हो सकता है, तो ये कहीं पर भी बैक्टीरिया लग सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर जो है जो आपका स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक के अंदर हम ये ओजोन जनरेटर लगा देते हैं। ठीक है, इस ओजोन जनरेटर लगाने से पानी काफ़ी देर तक जो है पानी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो लगेगा वो मर जाएगा, पानी आपका जो है काफ़ी देर तक सेव रह सकता है। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं 15-20 घंटे तक अगर पानी में कोई भी बैक्टीरिया लगेगा या बोतल के अंदर पहले से बैक्टीरिया होगा या टैंक के अंदर पहले से बैक्टीरिया होगा तो वो मर जाएगा। ये जो ओजोन जनरेटर है ये काम करता है। ठीक है, तो अब पानी को तो हमने डीमिनरलाइज़ किया है ना, पानी के अंदर से जितने भी मिनरल्स हैं, ज़रूरी मिनरल्स भी निकल गए, गैर ज़रूरी मिनरल्स भी निकल गए। अब जो ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है उसके अंदर जो है ना वो नेचुरल मिनरल्स हैं। नेचुरल मिनरल्स कितनी मिकदार में हैं, हर जगह का, हर ज़मीन का, हर इलाके का फ़र्क होता है। उसमें कुछ जहरीले मिनरल्स भी हो सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, कुछ जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक अच्छे मिनरल्स भी हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उनके साथ गैर ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और जब हम पानी को फ़िल्टर करते हैं तो मेम्ब्रेन गैर ज़रूरी और ज़रूरी दोनों मिनरल्स को निकाल देती है, पानी को बिल्कुल डीमिनरलाइज़ कर देती है। ठीक है, यानी उसमें से जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं वो भी चले गए, जो नहीं सेहत के लिए ज़रूरी वो भी निकल गए। ये तो पानी हो गया डिस्टिल वाटर जो हम बैटरियों में यूज़ करते हैं और वैसे मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं। मेडिसिन सिरप्स बनाने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल डीमिनरलाइज पानी होता है, डिस्टिल वाटर होता है। तो अब पानी तो बिल्कुल डीमिनरलाइज हो गया ना, तो अब ये जो पानी है ये कहाँ इस्तेमाल होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, पानी आरओ के अंदर जो है आप ब्लेंडिंग वाल जो है एक होता है, ब्लेंडिंग वाल से आप क्या करते हैं कि पानी के मिनरल्स जो हैं डीमिनरलाइज जो है ना उसकी परसेंटेज को कंट्रोल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके बोर का पानी 1000 TDS है। ठीक है, 1000 TDS पानी पीने के काबिल नहीं होता, उसमें मिनरल्स यानी कि उसके अंदर जो मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो उसके अंदर मट्टी की तादाद समझ लें ज़्यादा है आसान अल्फाज में। वैसे तो इसमें निकल गई यानी उसके अंदर जो ज़रात है ना जो ज़मीन के अंदर से आते हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है। ये मैं आपको आसान अल्फाज में, क्योंकि आपकी ये फील्ड नहीं है तो आपको समझने में आसानी होगी, तो उनके वो उसको मैयर करने के लिए एक TDS मीटर होता है। ठीक है, TDS मीटर से पता चल जाता है पानी का जो TDS है बोर का वो हमारा 1000 TDS है, तो ये पीने के काबिल नहीं है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 150 से 200 TDS पानी पीने के काबिल होता है। 150 से 200 TDS यानी कि 150 से 200 मिनरल्स होने चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होंगे तो उसमें हेपेटाइटिस होगी, उसमें कैंसर हो सकता है, उसके अंदर फिर गुर्दे की पथरी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हमने देखना कि हमने जो पानी है वो हमें किस लिए चाहिए, क्या हमने पैक करना है या हमने फ़ी सबीलिल्लाह बाहर लोगों को लगाना है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लांट जो है फ़ी सबीलिल्लाह लगवाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। हमने अपने घर के साथ जो है हमारे घर की जो शॉप है वहाँ पे हमने एक पानी लगाया हुआ, हमारा पूरा जो एरिया वहाँ से पानी लेता है और वो माशाल्लाह से 2 साल से चल रहा है। अब हमने देखना कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमने पानी को कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर तो आपने जूस के अंदर इस्तेमाल करना है तो पानी जो डीमिनरलाइज हमने किया 50 TDS तक हम उसको कर लेंगे, यानी कि 0 TDS भी उसमें चल जाएगा। ठीक है, अब जो हम उसके अंदर रेसिपी यूज़ करेंगे ना जूस की, यानी कि जूस का पल्प यूज़ करेंगे मैंगो का या कोई भी, तो उसके अंदर पहले से मिनरल्स मौजूद होंगे। तो हम पानी को डीमिनरलाइज करेंगे तो जब हम उसको पकाएंगे उसके अंदर सारी रेसिपी मैंगो की डालेंगे तो उसके अंदर मिनरल्स मैंगो के अपने होंगे, तो उसके मिनरल्स जूस के पूरे हो जाएंगे, तो फिर जो है ये हमारा डीमिनरलाइज पानी चल जाएगा। और अगर हमने फ़ी सबीलिल्लाह लगाना है तो हम ब्लेंडिंग वाल से जो है ना इसका TDS 200 कर देंगे कि भाई हमें 200 TDS चाहिए, हमने पीना है पानी। और ये जो पानी है ना ये आप पैक नहीं कर सकते, नेचुरल मिनरल्स हैं। ये नेचुरल मिनरल्स जो हैं ये आपके 1 दिन 2 दिन के बाद जो है ना ये बासी हो जाते हैं, पानी को ख़राब कर देता है, दोबारा से बदबू पैदा हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरल्स हैं, कुदरती मिनरल्स हैं। और ये भी नहीं पता कि 200 के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम के अलावा और कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, ये तो हर बोर का अलग-अलग फ़र्क होता है। तो ये चीज़ है। तो जब अगर आपने पानी करना है जूस के अंदर यूज़, फिर तो पानी डीमिनरलाइज
50 जो है TDS चल जाएगा। लेकिन अगर आपने RO प्लांट लगाया, फीस बिल्ला लोगों को पानी पीने के लिए लोग अक्सर भर के लेके जाते हैं, तो फिर हमें इसको 150 से 200 TDS रखना है और वो पानी 1-2 दिन के अंदर लोग पी लेते हैं, वो बेचने के लिए नहीं होता। और अब बात आती है कि पानी आपने बेचना है, बोतल के अंदर पैक करके बेचना है, फिर हम पानी को बिल्कुल डीमिनरलाइज कर देंगे, अच्छे बुरे जो भी मिनरल्स हैं सारे निकाल देंगे। सारे निकालने के बाद अब हमें ज़रूरी है कि हम इसके अंदर मिनरल्स डालें। आपने अक्सर पानी की बोतल के ऊपर लिखा होगा कि इसमें ये मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। अब हमने उसके अंदर आर्टिफिशियल मिनरल्स डालने हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल मिनरल्स कैसे डालेंगे? अब हमारा पानी जो है वो मुकम्मल तैयार है, जो पानी की सप्लाई जा रही है तैयार होकर टैंक के अंदर, उसके अंदर हम ये 3 टैंक का कनेक्शन करेंगे। पहले में मैग्नीशियम का लिक्विड होगा, दूसरे में पोटाशियम का लिक्विड होगा, ठीक है। वो 3 होंगे। आप इसमें 4 मिनरल्स भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। जो बाहर के पानी है, जो UK का है, USA का है, उसके अंदर उन्होंने बोतल के ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर ये मिनरल्स, और उनकी तादाद हमारे पानी से ज़्यादा होती है। 7 से 8 मिनरल्स तकरीबन वो पानी के अंदर डालते हैं। अब जितने सेहत के लिए ज़रूरी मिनरल्स उस पानी के अंदर डालेंगे, पानी उतना ही सेहत के लिए अच्छा बनेगा। लेकिन बदकिस्मती के से पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल वाटर यूज़ आम तौर पर हो रहा है, उसमें लोग 3 ही मिनरल डालते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लोग पानी तो पानी है, लोग कौन सा देखते हैं, लोगों ने तो खोल के पी लेना है, तो पानी में से बचता को नहीं। एक बंदा जो है वो 50 रुपये की बोतल सेल कर रहा है, तो एक 60 रुपये की अगर सेल करेगा तो लोग 50 वाली ही लेंगे। मिनरल्स अब हर एक बंदे को कौन बताता भरे कि ये इसमें मिनरल्स ऐसे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को देखने से समझने से पता चलेंगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो पानी चल रहा है, तकरीबन लोग 3 ही मिनरल डालते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है जी। ये जो चौथा टैंक है, ये इसके अंदर एंटी स्केलेंट होता है, जो मेम्ब्रेन को अंदर से साफ़ रखता है। जो उसके अंदर कुछ ज़रात आ जाते हैं या कचरा आता है हल्का फुल्का, तो उसको ये साफ़ करने के लिए इसके अंदर एक केमिकल होता है, उसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया जाता है। ये एक पंप है, डोजिंग पंप होता है, ये हर टैंकी के साथ एक लगेगा, जो पल्स की तरह ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल ये वाला पंप है, एक टैंकी के साथ एक लगेगा, ठीक है जी। ये वाला ये क्या करेगा, इसके ऊपर स्पीड होती है कम ज़्यादा करने के लिए। अगर आपको कैल्शियम ज़्यादा डालना है तो आप उसका वॉल्यूम ज़्यादा कर दें, तो वो जो पल्स है वो ज़्यादा, ड्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि इस टैंक के अंदर हमारा पानी स्टोर हो रहा है, ठीक है, इस टैंक के अंदर। लेकिन आपका टैंक प्लास्टिक का होगा, बड़ा फूड ग्रेड मिल जाता है, क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें हमारा तैयार पानी RO से तैयार होके इसके अंदर आ रहा है। जब इसके अंदर पानी आ रहा होगा तो ये चारों टैंक के साथ यहाँ पे 4 पंप लगे होंगे, ठीक है। आप जिसकी मिकदार ज़्यादा करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा टैंक के अंदर। तो ये क्या होगा कि ये तीनों के साथ एक ये देखिए मेरे पास ये 3 पंप और पड़े हुए हैं, ये वाले डोजिंग पंप, ठीक है। ये डोजिंग पंप क्या करेंगे, ये एक ड्रॉप जो है ये इसके अंदर कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटाशियम का डालते रहेंगे। ये पानी की भी एक किस्म की रेसिपी होती है, ठीक है। ये रेसिपी जो है ये इसके अंदर चली जाएगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। और इसके बाद क्या करेंगे जी, इस पानी को जो है हम कनेक्शन कर देंगे इस टेबल के साथ। यहाँ पर जो है इसी पानी के साथ बोतल को जो है वॉश किया जाएगा। यहाँ पे रख के उल्टी करके आप वाल खोलेंगे, बोतल जो है वो रिंस हो जाएगी, खंगाली जाएगी। फिर आप यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाने के बाद चारों बोतलों को जो है आपको, तो यहाँ पर हम जो है वो 4 बोतल लगा देंगे, चाहे वो आपकी 1.5 लीटर की है या हाफ़ लीटर की है। यहाँ पे लगा देंगे, ये वाल लगा हुआ, इस वाल को हम खोलेंगे, चारों फिल हो जाएंगी। यहाँ पे रख के हम उसके ऊपर ढक्कन रख के हाथ मारेंगे, ढक्कन लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी होता है, वो कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस ढक्कन ऊपर रखना है, ऊपर हाथ मारना है, आपने ढक्कन लग जाना है, वो इसी तरह का होता है। तो ढक्कन को आपने पहले इसी पानी का एक टब भर लेना है, जो ओजो जनरेटर वाला पानी है, ओजोन जनरेटर वाला, इस एक पानी का टब भर लेना, उसके अंदर सारे ढक्कन डाल देने हैं ताकि जो ढक्कन है वो सैनिटाइज़ हो जाएं। इस तरह हमने पहले बोतल को यहाँ पे सैनिटाइज़ करना है, फिर ढक्कनों को सैनिटाइज़ करना है और फिल कर देना है। फिल करने के बाद ढक्कन लगाना है, ढक्कन के ऊपर मैनुअली लेबल लगाना है और उसको जो है वो हीट गन के साथ श्रिंक कर देना और आपकी बोतल बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये बड़ी जो बोतल आती है ये उसके लिए है, ठीक है। अगर आपने बड़ी बोतल पैक करनी है तो ये उसके लिए है। और ये हो गया एक छोटा सा सेटअप जो मैंने आपको दिखाया है। और ये ओजोन जनरेटर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला ये बात जो है वो बड़े कारामद लगेगी
ये ओजोन जनरेटर जो है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे लिख के सर्च करें ओजोन जनरेटर फॉर किचन फॉर होम यूज़, तो ये ओजोन जनरेटर बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे आप घरों में जो है, चाइनीज़ जो है वो सब ऐसे ही करते हैं कि बाहर से कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फ्रूट वगैरह आता है तो उसको एक पानी के अंदर डालते हैं और उसका ओजोन जनरेटर से एक पाइप निकलता है, वो उस बकेट के अंदर रख देते हैं जिसमें उन्होंने फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी रखी होती है, तो उसके अंदर बबलिंग होती है, ओजोन पैदा होती है, और जो आपका फ्रूट है ना उसके ऊपर जितने भी जर्म्स लगे होते हैं, जरासीम लगे होते हैं, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी होता है ना, वो सारा मर जाता है, किल हो जाता है, तलफ हो जाता है। ठीक है जी। तो ये ओजोन जनरेटर अगर आप घरों के लिए भी यूज़ करें तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आजकल फ्रूट्स के ऊपर बड़ी स्प्रेज वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये छोटे साइज़ में भी मिल जाता है। और ये ओजोन जनरेटर जो है ये पानी को जो है, आपके पानी को जो है वो 20 घंटे तक जो है इस हालत में रखता है कि कोई भी बैक्टीरिया उसे लगे तो वो मर जाए। तो पैकिंग तक जो है ये पानी बिल्कुल आपका जो सेव हो जाता है। अब अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये 500 लीटर का जो है 1 घंटे इसकी प्रोडक्शन है, 400 से 500। बेहतर तब प्रोडक्शन बता सकेंगे जब आप अपने पानी का TDS बताएंगे, क्योंकि जब पानी का TDS ज़्यादा होगा तो इसकी प्रोडक्शन थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। पानी ज़्यादा साफ़ नीचे से मिलेगा तो प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था RO प्लांट है। ये सारा सेटअप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कोई 5.5 से 6 लाख के अंदर जो है ये लग जाता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सेटअप है, लेकिन अगर आप इसमें 1 टन का या 2 टन का घंटे की प्रोडक्शन लेना चाहें तो उस हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा। और जो 1 टन वाला होगा वो 3 फेस पे चलेगा, आम कनेक्शन घरेलू पे नहीं चलेगा। ये वाला जो है ये कहीं पर भी आप चला सकते हैं, सिंगल फेस है। और इससे बड़ा कोई भी साइज़ होगा वो 3 फेस पे होगा। और इससे बड़ा जो साइज़ है 1 टन का या 2 टन का या 5-10 टन का, वो आप अपनी मर्ज़ी से हमसे ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों सेटअप मैंने आपको बता दिए, ये काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये RO जो है, मज़ीद इसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी बारीकी, इसके अंदर सैंड कैसी होती है, कैसी डालनी चाहिए, सैंड में फ़र्क क्या होता है, मेम्ब्रेन में फ़र्क क्या होता है। बाज़ लोग कहते हैं जी फ़लाँ से हमें RO इतने का मिल रहा है, फ़लाँ से तो इतने का मिल रहा है। प्राइजेज़ का जो फ़र्क है वो क्यों होता है? कुछ लोग RO बड़ा सस्ता दे देते हैं, कुछ बड़ा महंगा देते हैं, कुछ क्वालिटी के वाइज जो है क्या फ़र्क होता है, इसमें बड़ी बारीक भी नहीं है। ठीक है, अब ये किसी भी प्राइस के अंदर बना सकते हैं RO प्लांट। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि RO प्लांट की जो प्राइजेज़ हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। कुछ RO प्लांट बेचने वाले कैसे धोखा देते हैं लोगों को, ज़्यादा प्राइस लेके वो कैसे धोखा देते हैं, कैसे जो है वो गलत चीज़ दे देते हैं। ठीक है, तो RO प्लांट की क्वालिटी के हवाले से, फ़िल्ट्रेशन के हवाले से, इनकी क्वालिटी के हवाले से, मेम्ब्रेन की क्वालिटी के हवाले से, एक्टिव कार्बन की जो डिटेल्स हैं वो मैं सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले से बड़ी लंबी हो गई है। इस तरह की वीडियोस जो है वो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर। जी तो नाजरीन, ये थी RO प्लांट की इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं जूस के सेटअप की तरफ, तो देखते हैं हमें जूस के सेटअप के लिए कौन कौन सी मशीन चाहिए होता है। तो नाजरीन, हमारे पास RO प्लांट तो ऑलरेडी है, ठीक है, उसके स्टोरेज टैंक भी मौजूद हैं। अब इसके अलावा हमें एक जूस का मिक्सर बॉयलर चाहिए, डबल जैकेट, जिसमें हमने जूस को तैयार करना है, जूस को पकाना है। ठीक है, जूस को मिक्स भी करना है और पकाना भी है। तो उसके अलावा हमें एक उसका स्टोरेज टैंक चाहिए। ठीक है, एक बैच हमने मिक्सर बॉयलर के अंदर तैयार कर लिया। अब वो जो हमने एक बैच तैयार किया है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं स्टोरेज टैंक के अंदर, ताकि हम मिक्सर बॉयलर के अंदर एक दूसरा बैच जो है वो तैयार करना शुरू कर दें, ताकि जब तक हमारा वो जो हमने एक बैच तैयार कर लिया है वो हम पैक कर लें, और उसके पैक होते होते हमारा पीछे से एक और बैच जो है वो जूस का तैयार हो जाए। तो स्टोरेज टैंक में हमने उसका जो टेम्परेचर है जूस का थोड़ा डाउन करना है, क्योंकि हमने जूस का जो मिक्सर बॉयलर है उसमें हमने जूस को जब पकाया है तो हमने 90 डिग्री पे उसको पकाया है, और हमने उसको जो पैक करना है तो वो हमने 60 डिग्री पे पैक करना है। इसके अलावा एक होमोजेनाइज़र मशीन होती है जिसने जूस को और पानी को एक जान करना होता है, ताकि कुछ अरसे के बाद, पैकिंग होने के बाद कुछ अरसे के बाद जो है पानी ऊपर या जूस नीचे ना बैठ जाए। तो ये पानी और जूस को एक जान करने के लिए एक होमोजेनाइज़र मशीन होती है, वो चाहिए। उसके बाद फिर हमें आगे अगर हमने बोतल में भरनी है तो बोतल की फिलिंग मशीन चाहिए, अगर हमने डब्बे में पैक करना है तो डब्बे की पैकिंग मशीन चाहिए, और उसके साथ हमें एक हवा वाला कंप्रेसर चाहिए। इसके बाद हमें एक्सपायरी डेट लगाने के लिए एक्सपायरी डेट प्रिंटर चाहिए। इसके अलावा हमें जो कार्टन होते हैं
जो 24 डब्बे जूस के जो डब्बे होते हैं उसकी जो ट्रे होती है 24 डब्बे की या 27 डब्बे की, कुछ लोग 27 डब्बे की ट्रे बनाते हैं, कुछ लोग 24 डब्बे की ट्रे बनाते हैं। तो उस ट्रे के ऊपर लेमिनेशन श्रिंक करने के लिए, प्लास्टिक शापर जो श्रिंक करने के लिए, या ये जो हमने 6-6 बोतल का पेट होता है वो आपने पेट जो है श्रिंक करने के लिए एक मशीन वो चाहिए। तो नाज़रीन ये सारा सेटअप जो है, अगर हम बोतल वाले सेटअप की बात करें तो मुकम्मल जो कंप्लीट एक फैक्ट्री लेवल का सेटअप होता है वो तकरीबन कोई 30 लाख के राउंड बाउंड है। यानी कि 30 लाख से कुछ ऊपर भी हो सकते हैं पैसे, कुछ नीचे भी हो सकते हैं। ये आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसमें से कुछ चीज़ें जो है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कम भी बनवा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा भी बनवा सकते हैं। और अगर हम जूस के डब्बे वाले सेटअप की बात करें तो जूस के डब्बे वाला जो कंप्लीट सेटअप है फैक्ट्री लेवल का, तो ये तकरीबन कोई 24-25 लाख के राउंड बाउंड है। ये भी आप अपने बजट के हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें से कैपेसिटी के हिसाब से कम करवा सकते हैं, कुछ चीज़ें कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा भी बनवा सकते हैं। तो उस हिसाब से प्राइस अप डाउन हो सकती है। ठीक है, अगर आप स्टोरेज टैंक जो है वो बड़े बनवाना चाहें बड़े बनवा लें, छोटे बनवाना चाहें छोटे बनवा लें। तो इसके अलावा आरओ प्लांट भी आप प्रोडक्शन के हिसाब से जो है अपने बजट के हिसाब से कम प्रोडक्शन वाला या ज़्यादा प्रोडक्शन वाला बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। तो नाज़रीन इसके अलावा हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एक इजीली चीज़ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं रजिस्ट्रेशन किस तरह होती होगी, कितने पैसों में होती होगी, कितने दिन लगते होंगे, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती होगी। तो ये कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत सेंसिटिव काम नहीं है कि बंदा परेशान हो जाए पता नहीं होगी रजिस्ट्रेशन या नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में जो है वो हो जाती है। इसके अलावा ये मशीनें आपको फूड ग्रेड मटेरियल में तैयार मिलती हैं, यानी कि ये जिस मटेरियल से तैयार की गई हैं मशीनें, ये फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इसमें। अगर आपने डब्बे वाले जूस का सेटअप लगाना है तो वो भी सिंगल फेस पे चल सकता है, लेकिन अगर आपने जो बोतल की फिलिंग लाइन है वो बनवानी है, वो लगानी है, तो वो 3 फेज़ पे ही चलेगी। उसके लिए 3 फेज़ कनेक्शन चाहिए। और जो मैंने आपको बोतल की फिलिंग लाइन बताई है उसमें 6 नोज़ल की फिलिंग होती है, एक साथ 6 बोतलें फिल होंगी। आगे जो है वो कन्वेयर के ज़रिए शिफ्ट होके कैपर के पास जाएगी बोतल, और कैपर के ज़रिए उस बोतल के ऊपर ढक्कन लगेगा, और उसके बाद आगे वो बोतल शिफ्ट हो जाएगी। उसके आगे फिर उस वर्कर्स जो हैं वो बोतल के ऊपर रैपर चढ़ाएंगे, और रैपर चढ़ाने के बाद वो बोतल आगे शिफ्ट होगी श्रिंक टनल के अंदर। तो श्रिंक मशीन जो है उसके अंदर हीटर लगा होता है और ब्लोअर लगा होता है, जिसके ज़रिए वो हीट से उसका रैपर जो है वो श्रिंक हो जाता है, चिपक जाता है बोतल के साथ। अब इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़ाहिर है, हमें अगर हमने बोतल वाला सेटअप लगाना है तो जूस की बोतल की ज़रूरत है, जूस के बोतल के ढक्कन की ज़रूरत है, जूस के बोतल के ऊपर जो हमने रैपर चढ़ाना है उस रैपर की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें जो जूस जिस मटेरियल से हमने जूस तैयार करना है, जैसा कि मार्केट से हमें एक फार्मूला तैयार शुदा पल्प की शक्ल में मिल जाता है मुख्तलिफ़ फ्लेवर में, तो वो पल्प हमको चाहिए। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम मशीनों के अलावा जूस बना के जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो नाज़रीन मशीनों की प्राइस में ज़ाहिर है वक्त के हिसाब से या बजट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से मशीनों की प्राइस में फ़र्क भी आ सकता है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं और जो लोग इसको 6 महीने साल बाद देखेंगे तो ज़ाहिर है उस हिसाब से प्राइस में फ़र्क आ सकता है। तो ये मैंने आपको एक अच्छा खासा सेटअप बता दिया जो उसका। अगर अब हम सोचें कि हम इससे छोटे लेवल पे किस तरह काम कर सकते हैं नॉर्मल बजट में, तो नॉर्मल बजट में देखें, कुछ लोग हमारी जो पहले की वीडियो भी अपलोड हुई हैं वो देख के हमें कहते हैं जी ये मशीन या सेटअप कितने का लगेगा। तो उसमें ज़ाहिर है हमने प्राइस बताई हुई है। जो डब्बे वाली जूस की मशीन है वो 6.5 लाख रुपए की है। तो वो लोग समझते हैं कि शायद सारा प्रोसेस इसी मशीन से होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस मशीन में जो डब्बे वाली जूस की फिलिंग मशीन है उसमें सिर्फ हम जूस तैयार शुदा जूस को डालेंगे तो वो जो डब्बे के अंदर जूस को फिल करेगी और डब्बे को सील कर देगी। अब जूस हमने तैयार किस तरह करना है ये लोग नहीं सोचते, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने उस मशीन के अलावा भी हमें कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत है।
ठीक है। तो नाज़रीन ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी फैक्ट्री का विज़िट कर सकते हैं। जुम्मे की छुट्टी के अलावा पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप हमारी फैक्ट्री का विज़िट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और डब्बे वाले जूस की जो फिलिंग और सीलिंग वाली मशीन है, अगर आप उसकी वर्किंग वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो पहले से ऑलरेडी अपलोड हुई है, वो आप चैनल का विज़िट करें और वहाँ पे आप वो मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। ये मशीनें आप हमसे ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास तमाम मशीनें जो हैं वो ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना सेटअप बनवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सिविल फिटिंग होती है, जो पाइपिंग होती है, जब आपकी जगह पे सारा सेटअप पहुंच जाता है और वहाँ पे जो सिविल पाइपिंग की फ़िटिंग होनी होती है तो वो सारी फ़िटिंग जो है वो अलग है, उसकी फ़िटिंग वहाँ पे जाके होती है। इसके अलावा जो मैंने आपको डब्बे वाली जूस का डब्बा भरने के लिए जो मशीन बताई है उसमें सिर्फ डब्बे के अंदर जूस की फिलिंग होगी और डब्बा सील होगा। उसके जो कान है वो मैनुअली आपको हाथ से बेंड करने पड़ेंगे। इसके जो जूस का स्ट्रॉ वगैरह है वो भी आपको डब्बे के साथ मैनुअली हाथ से लगाना पड़ेगा। नाज़रीन ये तो हो गई हमारी मशीनों की इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें जगह कितनी चाहिए इस सेटअप के लिए, जो मैंने आपको फैक्ट्री लेवल का सेटअप बताया जिसमें हमें तमाम मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो तमाम मशीनों का सेटअप होता है उसके लिए हमें कोई 4 से 5 मरले जगह चाहिए और 3 फेज़ कनेक्शन चाहिए। ये 4 से 5 मरले जगह हमें वो चाहिए जहाँ पे हमने मशीनें लगानी है। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे स्टॉक रखना है या फिर रूम रखना है, रूम वगैरह बनाने हैं, लेबॉर्ट्री बनानी है, बाकी जो भी मतलब ऑफ़िस वगैरह आपने बनाना है उसके लिए जगह हमें अलहदा चाहिए। ये जो 4 से 5 मरले जगह मैंने आपको बताई है ये सिर्फ़ वहाँ पे मशीनें इंस्टॉल होनी है और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इससे छोटे लेवल पे भी जल्द ही आपको कोई नई वीडियो में जो है सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि आप अगर कम बजट में, कम लेवल में अगर आप सेटअप बनाना चाहें तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। इनमें से कौन सी मशीन को आप स्किप करके, कौन सा जुगाड़ लगा के अपना जो सेटअप है वो कम लेवल से, कम बजट से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब मिनरल वाटर भी हमने बना लिया, जूस भी हमने बना लिया, तो इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात अगर की जाए तो ये पर बोतल में हमें कोई 5 से 6 रुपए जो है वो प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। और वैसे भी ये आपके फार्मूले पे डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फार्मूला बनाते हैं तो इतनी प्रॉफिट आपको मेरे ख्याल से इजीली आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा उसको फार्मूले को थोड़ा डाउन करते हैं, क्वालिटी डाउन करते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट में जो है क्वालिटी को ही फॉलो किया जाता है। अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे तो इंशाल्लाह आपका कारोबार मेंटेन रहेगा। नाजरीन इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान। बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, वजन करने वाला सिस्टम, सील लगाने, बिजनेस आइडियाज़ और मशीनरी के हवाले से तकरीबन 200 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं।